अच्छा जैसे मैं तीसरे और अभी इधर उधर हाथ खुदा मुझे शुक्र के साथ Praise Lord Jesus, hallelujah. नाम में सबकी सलामती हो, आपकी भी सलामती हो। खुदावन की शुक्रगुजारी करते और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। खुदावन जो बरोबर का खालिक और मालिक रब का खास है, वादों का सच्चा खुदा, और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम लोग सब एक दूसरे को बखैरियत मिले, और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि सबको सलामती से पाया। मंडे प्रेयर मीटिंग में खुदावन के नाम की तमजीद और सताइश करते हुए भाई विलियम के घर पर आज हम मौजूद हैं, और खुदावन के नाम की तमजीद और सताइश के लिए, खुदावन के नाम को ऊंचा करने के लिए और उसके नाम की वडियाई के लिए यहाँ पर हम लोग जमा हैं। खुदावन सबको बरकत दे और सारा जलाल यीशु के नाम को मिलता रहे। हालेलुया। इस मीटिंग का आगाज खुदावन के बंदा पास्टर मुनीर के साथ मिलकर करेंगे। दुआ मांगे। प्यार से बड़े खुदावन तेरा शुक्र की तारीफ की तमजीद हो। ऐ खुदावन तू कारोबार का खालिक और मालिक है। ऐ खुदावन तुम्हें संभालता हमारे पास भी करता है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तेरे वादे हाँ के साथ हैं। ऐ खुदावन तू कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ऐ खुदावन हम तेरे पास आते हैं, और खुदावन तक अपने लोगों को, अपने बच्चों को अपनी पनाह में, अपनी हजूरी में कबूल करता है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। इस जगह को, इस घर को खुदावंद तेरे खून से ब्लेस करते हैं, मसा करते हैं, और खुदावंद आज की हम दोस्तना प्रोसेस से तेरा जलाल जाहिर हो। ऐ खुदा गाने वाले बच्चों को मसा कर, साजों को मसा कर, गलों को मसा कर, मुंडों को मसा कर, और आज की प्रोसेस से तेरा जलाल जाहिर हो। जितने लोग इस जगह पर मौजूद हैं तेरा हाथ बढ़ा रहे। जितने लोग ऑनलाइन इस इबादत में शामिल हैं तो नमन तेरा हाथ उन घरों पर, उनकी जिंदगियों पर बढ़े। जितने लोग मीटिंग को देखें खुदा तेरी लोगों की जिंदगी में खुदा तेरा जलाल जाहिर हो, क्योंकि खुदा तेरा कलाम जिंदगी बख्शता है और तेरा कलाम जिंदगी को तब्दील करता है। तेरे कलाम से सोच ख्याल तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि खुदा तेरा कलाम जिंदा है। वो जीसस तेरा शुक्र, इबादत का सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। कुरान की प्रस्तुश में ज़बूर नंबर 24, रब खुदावंद बादशाह है और जलालदा बादशाह है। हालेलुया हालेलुया। रब खुदावंद बादशाह है और जलालदा
मिलता रहे। इसी तरह प्रस्टेश में आगे बढ़ते हुए हम लोग खुदावन के नाम की तमजीद और सताइश करेंगे। या रब तो मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब तो मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। कदूस लचरक खुदा यसबाब तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो मेरे खुदावन तेरे आने जाने में रखवाली की निगाह पाने की हर मुश्किल को हर परेशानियों तो बचा के रखा मेरे खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ हुए। मैं अपनी बैर शिफ्टर वास्ते दुआ करना पास्टर साहब वास्ते दुआ करना मेरे खुदावन का इन्होंने जिंदगी तंदुरुस्ती से दें इन्हों के साथ रहें इन्हों के रस्ते में आने जाने में रखवाली करें मेरे खुदावन का तेरा शुक्र तेरी तारीफ करना। मेरे जो बेटियां और बेटे भाई आउन लैन सो रहे ने मेरे खुदावन का इन्हों सब को जिंदगी तंदुरुस्ती से देना जिन्हों के साथ रहना। मैं अपने बैर हिना वास्ते दुआ करना उसके गले के लिए मेरे खुदावन उसके गले को भी सही सलामत कर दे उसका अपना हाथ रख दे
उसको भी जिंदगी बड़ा रहे से और देना। तेरा अपने इंडिया के पास्टर वास्ते दुआ करना मेरे खुदावंदा, उन्होंने भी जिंदगी तंदुरुस्ती से देना, उनके बच्चों के साथ रहना मेरे खुदावंदा, अपनी कलीसिया के साथ रहना, इस कलीसिया के ऊपर कोई हमला ना होवे, कोई बीमारी ना आवे मेरे खुदावंदा, तेरे हाथ का साया हमारे ऊपर रहे मेरे खुदावंदा, इस घर की सलामती वास्ते दुआ करना मेरे खुदावंदा, इस घर के बच्चों वास्ते इन्हां सब नूं जिंदगी तंदुरुस्ती से देना, इन्हां बच्चों की निगाहबानी करी मेरे खुदावंदा, कोई लड़ाई झगड़ा ना होवे मेरे खुदावंदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करना, मेरी छोटी दुआ को सुन लें और कबूल करें तेरे यीशुनाथ के नाम से आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम खुदा की परस्तिश में आगे बढ़ेंगे। ज़बूर 46 रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह दे मदद शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। तेरा सचियो
हमारी मदद करे खुदावंदा। है खुदावंदा कोई ऐसा दुख तकलीफ ना उठाए खुदावंदा। है खुदावंदा मैं अपनी अम्मी के लिए आपके लिए दुआ करते हैं खुदावंदा। जो डॉक्टर ने आवाज से खुदावंदा बोले आप नॉर्मल हो जाए खुदावंदा। आमीन कैसे नाम से खुदावंदा। है खुदावंदा इस पे अपना हाथ का साया पड़ा है खुदावंदा। है खुदावंदा को कोई ऐसा दुख तकलीफ ना उठाए खुदावंदा। की शुगर है बीपी है खुदावंदा पे नॉर्मल रखना है खुदावंदा। कोई ऐसा दुख तकलीफ ना इनके पास ठहरे खुदावंदा। इस घर में जाएगा अपने कृष्ण की बाहर खड़ी करा खुदावंदा। है खुदावंदा अच्छे कलाम और खुदावंदा अच्छे कलाम से जिंदगी पाया खुदावंदा। है खुदावंदा अच्छे कलाम से तेरी इज्जत तब्दील हुआ खुदावंदा। मेरी इतनी सी दुआ को सुन ले कबूल कर ये यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। घर घर में अनील सुनाएंगे
खुदावंद की तमजीद और स्ताइश में गीत गाएंगे। Lord Jesus, hallelujah. तेरा हाथ इस चक्कर पर यीशु के नाम से बढ़ा रहे। खुदा तेरा हाथ यीशु के नाम से वो जीसस हालेलुया। और आपका पापा हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी में हम लोग इसी तरह प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए हालेलुया हालेलुया। ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਤੀ ਪਰਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਰਾਹ। ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया हालेलुया। ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਤੀ ਪਰਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਤੀ ਪਰਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਰਾਹ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਰਾਹ।
खुदावन ने हम पर अपने फजल को जारी किया, और इसी तरह इस मसा में खुदावन के जलाल और उसके जोर में भरते हुए हम खुदावन की तमजीद में ये गीत गाएंगे। हालेलुया। यसु नासरी दे दर उत्ते आन वाला, ओदे दर उत्ते झूमर पान वाला, खुश रहेगा सदा खुश रहेगा। हालेलुया। जब हम खुशी में होते हैं तो खुदावन के नाम की तमजीद और सताइश करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन खुश है आज? सारे तालियां क्या करें? जब हम लोग खुश होते हैं तो खुदावन के नाम की तारीफ और सताइश करते हैं, क्योंकि आज हम लोग खुश हैं। सबको पता ना क्यों खुश है? चर्च में लगे, चर्च में काम। हालेलुया। यसु नासरी दे दर उत्ते आन वाला, यसु नासरी दे दर उत्ते आन वाला, ओदे दर उत्ते झूमर पान वाला, ओदे दर उत्ते झूमर पान वाला, तेरा हाथ यीशु के नाम से खुदा से अब कलाम के लिए हम लोग दुआ करेंगे। तेरा जलाल तेरा मस्सा हालेलुया। खुदावन आज के कलाम के वसीला से बरकत दे और हम सौ गुना फल। हालेलुया। आज हमने
आपको खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए तैयार करें। अपने हिदायत रहनुमाई के लिए हम कलाम मुक़द्दस में से आज इब्रानियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत उसका चौथा भाग इब्रानियों 4 भाग उसकी हम 12वीं आयत से कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा तेरा शुक्र की तारीफ। ओ जीसस, हालेलुया। आइए हम दुआ मांगे। हालेलुया। और खुदावंद तेरा शुक्र, कलाम के अंदर ये पावर है, खुदावंद के कलाम के अंदर ये जोर है कि वो नस नस और गुदे गुदे में से गुजरता है। क्या लिखा है? हर एक दोधारी तलवार से तेज है, जान और रूह और बंद बंद, ये 3 हिस्से यहाँ पर पाए गए हैं। खुदा का कलाम जान, रूह और बंद। जान क्या है? हमारा खून है। और रूह और बंद बंद जिस्म के हर हिस्से से गुजर जाता है और मालूम क्या करता है? दिल के ख्यालों को जांच लेता है। दिल के ख्यालों को जांच लेता है। बाइबल बयान करती है खुदावन खुदा, हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, वो हमारे दिल के दरवाजा पर खड़ा हुआ है और हमें आवाज देता है और वो हमें बुलाता है, तके मांदा बहुत से दबे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब हम खुदा के कलाम को, उसकी आवाज को कबूल कर लेते हैं, जान लेते हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा हमसे मोहब्बत करता है, तो खुदा अपने लोगों से प्यार करता है, अपने लोगों की फिक्र करता है। क्योंकि बाइबल बयान करती है जब एलिया ने पहला सलातीन उसका 17वें बाब में, आप जाकर पढ़ें तो ये पूरे बाब में पहले खुदा का बंदा एलिया कहता है खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ, खुदा का कलाम एलिया पर नाज़िल हुआ और उसने इस कलाम को कबूल किया, खुदा की आवाज को कबूल किया और उसकी परवरिश के लिए खुदा ने एलिया की परवरिश के लिए उसे कहा कि तू क्रेत के नाला पर चला जा और वहां पर रह और वहां पर तू पानी पिएगा। और वक्त बाइबल बयान करती है वक्त आया कि वो नाला सूख गया। अब हम देखें खुदावंद के कलाम को और खुदावंद की आवाज को जब हम सुनते हैं तो खुदा के कलाम में क्या पावर है। बाइबल बयान करती है एलिया के लिए कौवे रोटी लाते थे, एलिया के लिए कौवे रोटी लाते थे, कौवे गोश्त लाते थे। अब हम देखें कौवा कितना लालची जानवर है। कौवे का काम है बर्तन में से चीज उठाकर ले जाना, लेकर जाता है, उठा लेता है। लेकिन इस जगह पर कौवे एलिया के लिए रोटी लेकर आ रहे हैं और गोश्त लेकर आ रहे हैं और खुदा उसकी परवरिश कर रहा है, खुदा उसे खिला रहा है। क्योंकि खुदा का कलाम क्या है? वो जिंदा है। खुदा का कलाम क्या है? जिंदा है। जब हम जिंदा कलाम पर अमल करते हैं, जिंदा कलाम को कबूल करते हैं, जिंदा कलाम को अपने दिल के अंदर रखते हैं, तो खुदा हमारी फिक्र करता है। कौवा एक अजीब सी बात है कि एक कौवे के मुंह में गोश्त और वो एक इंसान को ला के दे रहा है। कौवे के मुंह में, उसकी चोंच में गोश्त है और वो एलिया के लिए लेकर आ रहा है और एलिया उसे खा रहा है। फिर उसके लिए रोटी ला रहे हैं। बाइबल बयान कहती है कौवे उसकी परवरिश कर रहे हैं। ये खुदा की कलाम के अंदर पावर है।
ये खुदा का कलाम साबित होता है कि खुदा का कलाम क्या है, वो जिंदा है, क्योंकि एलिया ने जिंदा कलाम को, खुदा की आवाज को सुना और वो नाले पर चला गया। आगे जैसे इस बाब में आप पढ़ते जाएं तो एलिया आगे जाता है, आगे बढ़ता है, तो एक बेवा है और उसका एक ही बेटा है। अब एलिया उसके पास चला गया है, अब उसे कहता है तू मुझे रोटी खिला, मेरे लिए एक टिकिया बना के ला। लेकिन वो कहती है मेरे घर में एक ही पेड़ा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैं और मेरा बेटा है और हम उसे खाएंगे और मर जाएंगे, हम उसे खाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन इस बेवा ने खुदा के बंदा की बातों को सुना, उसे कबूल कर लिया, उसे सुन लिया और कबूल कर लिया। अब ये उम्मीद रखती है कि हम लोग मर जाएंगे, लेकिन खुदा का कलाम अपने लोगों को जो उसे मानते हैं, उसे कबूल करते हैं, मरने नहीं देता बल्कि जिंदा रखता है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा है। आमीन, हालेलुया। खुदा का कलाम जिंदा है और उसे मानने वाले कभी भी मर नहीं सकते, क्योंकि वो भी जिंदा रहते हैं। उस बेवा ने उस खुदा के बंदा के लिए, खुदा के खादम के लिए उसको रोटी बना के दे दी। बाइबल बयान करती है उसके मट्टी में से ना कभी आटा खत्म हुआ और कभी ना कुप्पी में से तेल खत्म हुआ, बल्कि कुनबा वहां से आकर खाता था। हालेलुया। कुनबा वहां से आकर खाता था। ये खुदा की कलाम को मानने की बात है, खुदा के कलाम को कबूल करने की बात है। आगे इसी बाब में आप पढ़ते जाएं तो आगे तीसरी बात जो वो ये है कि इस बेवा का ये बेटा मर जाता है, इस बेवा का ये बेटा मर जाता है और एलिया के पास ले आती है और एलिया उससे खुदा के जलाल से, खुदा के कलाम से, पाकुर की पावर से जिंदा कर देता है। और वो औरत इकरार करती है कि अब मैं जान गई, एलिया से कहती है अब मैं जान गई कि तेरे मुंह में जो कलाम है वो बरहक है। क्योंकि वो जान गई कि खुदा का कलाम क्या है, जिंदा है। और यहाँ पर हमने पढ़ा इब्रानियों के खत में खुदा का कलाम हर एक दो धारी तलवार से भी तेज है, जो नस नस और गुदे गुदे में से गुजर जाता है, दिल के ख्यालों को जान लेता है। हम लोग जब तक जुबान पर बात ना लाएं उतनी देर तक हम समझ नहीं पाते, लेकिन खुदा का कलाम जो है ये हमारे ख्यालों को जान लेता है, हमारे बदन की हर बीमारी को, नस नस गुदे गुदे में से गुजरना, बदन की हर एक बीमारी को जान लेता है। अगर हमें कोई बीमारी हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले टेस्ट करता है, फिर हम उसकी रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, फिर जब रिपोर्ट आती है तो फिर हमें पता चलता है कि मुझे ये बीमारी है। लेकिन खुदा का कलाम क्या बयान करता है, बाइबल क्या बयान करती है, खुदा का कलाम जब हमारी जिंदगी में है तो वो उसी दम हमें खुदा यीशु मसीह जान जाता है, खुदा यीशु मसीह जान लेता है कि इसके बदन के अंदर क्या कमजोरी है, क्या बीमारी है, क्या इसको वबा है, क्या तपाली है। और बाइबल बयान करती है जो कलाम को कबूल करता है, जो यीशु को कबूल करता है, उसके बदन के अंदर से बीमारी तपाली उसी वक्त फिल फौर जाती रहती है, क्योंकि वो जिंदा कलाम को, जिंदा यीशु को कबूल कर लेता है और वबा उसकी जिंदगी से चली जाती है, क्योंकि जिंदा कलाम लोगों को जिंदा रखता है, जिंदा कलाम लोगों को जिंदा रखता है और हम जिंदा कलाम को मानने वाले हैं। हालेलुया। हम जिंदा कलाम को मानने वाले हैं और हम ईमान रखते हैं कि हम जिंदा हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। और आगे कहता है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। जो तौबा नहीं करते, जो इकरार नहीं करते, वो जिंदगी से दूर हैं और मौत के कब्जा में हैं।
जिंदगी से दूर हैं। जिंदगी ये है खुदा का कलाम जिससे वो दूर हैं, क्योंकि ये जिंदा है और इसके पास नहीं आते, इसलिए मुर्दा हैं। क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। गुनाह की मजदूरी मौत है। और जब खुदावंद के कलाम को पढ़ लेते, सुन लेते हैं, उस पर अमल कर लेते हैं, तो हम जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। हम जिंदा होते हैं, क्योंकि खुदा का बंदा पौलुस कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और दूसरे लफ्ज़ में ये भी कह सकते हैं कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि खुदा का कलाम मुझ में जिंदा है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह कलाम है। यूहन्ना पहला बाब 14वीं आयत पढ़े, कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल, क्योंकि वो जिंदा है। वो हमारे बीच में घूमता है, वो हमारी आवाज को सुनता है, वो हमें देखता है, वो हमारे लिए जागता है। हम तो सो जाते हैं, लेकिन वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमारी देखभाल करता है, क्योंकि उससे हमारी फिक्र है, क्योंकि वो जिंदा है। वो कोई बुत नहीं है जिसके सामने हम झुकते हैं, और बुत के सामने झुकने वाले बुत ना तो सुनता है, ना देखता है, ना उसे पता चलता है, लेकिन हम जिसे सजदा करते हैं वो जिंदा खुदावंद यीशु मसीह है, जो अपने हाथ को बढ़ा देता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तेरे घर की हर प्रॉब्लम जाती रहे। मैं चाहता हूँ तेरे घर से बीमारी, तपाली, परेशानी, तंगदस्ती, कर्ज जाता रहे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जहाँ पर आता है वहाँ, क्योंकि वो जिंदा है, वो बंधनों को खोल देता है, वो बेड़ियों को तोड़ देता है। आप बाइबल में पढ़े, गरासीनियों के इलाका में जब खुदा यीशु मसीह गए तो एक आदमी पूरे लश्कर में जकड़ा हुआ था। एक आदमी पूरे लश्कर में जकड़ा हुआ था। बाइबल बयान करती है, उसको जंजीरों से बांध दिया जाता तो तोड़ देता था, उसे बेड़ियों से बांधा जाता, उसे टुकड़े टुकड़े कर देता था, क्योंकि अबलीस का बंधन तोड़ने वाला कोई नहीं था। अबलीस के बंधन को तोड़ने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह वहां पहुंचा तो उसने उस लश्कर के बंधन को तोड़ दिया और उस शख्स को उस बंधन से आजाद कर दिया, और वो जिंदगी में दाखिल हो गया और मौत से निकला, जिंदगी में दाखिल हुआ, क्योंकि जिंदा खुदा उसके पास पहुंच गया है। हालेलुया। जिंदा यीशु मसीह उसके पास पहुंच गया है और उसको बंधनों से आजाद कर दिया, उसको आजाद कर दिया। जब हम उसको पढ़ें, मैं जब हवाला को पढ़ता हूँ, इन आयतों को पढ़ता हूँ, तो आगे जब वो शख्स एक बात करता है, वो कहता है, मैं तेरे साथ जाऊंगा। वो यीशु कहता है, मुझे ले चले, मैं आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि यीशु ने उसे आजाद कर दिया था। और उसकी ख्वाहिश है कि मैं यीशु के पीछे पीछे जाऊं, मैं यीशु के साथ साथ रहूं, क्योंकि यीशु ने उसे मौत से निकाल कर जिंदगी में ले आया, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी है। और जब हम उसके पास आते हैं तो हमें वो फंस से नहीं रहने देता, बल्कि वो हमें मौत से निकालता है और अपने साथ बटाता है, क्योंकि हम उसके भाई और बहन हैं। क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, और वो चाहता है हम उसके भाई और बहन बन जाएं। और जब हम उसके भाई और बहन हैं तो फिर हम बंधनों में रहें, तो ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये खुशी की बात है कि सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह जिंदा है। उस पर ना तो मौत बंधन डाल सकी, ना गुनाह बंधन डाल सका, ना कब्र बंधन डाल सकी। वो सारे बंधन तोड़कर कब्र से बाहर आ गया, क्योंकि वो जोरावर है। और खुदा का बंदा
यूहन्ना कहता है उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, खौफ न कर, देख मैं मर गया था और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहूंगा। और आज हमने क्या पढ़ा है? क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर है। हमारा खुदा यीशु मसीह हमारे बीच में है और वो जिंदा है। हम जिंदगी पाना चाहते हैं तो खुदा के कलाम को अपने दिल में उतारें, इसको काम करने दें। ये हमारे जब नस नस और गुदे गुदे में से गुजर जाएगा तो नापाकी जल जाएगी और खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में दाखिल होगा और हम जोर पकड़ेंगे और जोर आवर हो जाएंगे और इब्लीस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इब्लीस का मुकाबला करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जब खुदा यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे पास है, तो हमें किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज के कलाम के सिले सबको बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ। आमीन। हालेलुया। सब हालेलुया। कलाम की शुक्रगुजारी की तरह बेटी के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया। आज के कलाम हमें बरकत देना है खुदावंद। तू बरकतों से हमें माला माल करना है खुदावंद। खुदावंद तू मेरी ज़बान को खोल, मैं तेरा नाम लेने के लिए खुदावंद। तू मेरी इतनी सी दुआ को सुन लिया, कबूल कर लिया खुदावंद। कल को हिम्मत और ताकत देना है खुदावंद। खुदावंद जो कल भी कलाम करे खुदावंद, इनको बरकत से माला माल करना है खुदावंद। खुदावंद तू मेरी इतनी सी दुआ को सुन लिया, कबूल कर ले तेरे प्यारे यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ होशोना पेंटिकोस्टल चर्च की हमने मखसूस अबादतों के दिन जो संडे सर्विस नहीं हो रही थी, अब खुदावंद के फजल से हमने रेंट पे चर्च ले लिया और अब हमारी बाकायदगी से जो मखसूस अबादतें हैं संडे की और वेडनेसडे मीटिंग की, ये दोनों बातें अब चर्च में हुआ करेगी। खुदावंद की बहुत हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आज 2 दिन के बाद, काफ़ी स्ट्रगल के बाद, आज हम लोग खुदावंद के नाम में सरफराज है कि आज तमाम पेमेंट्स वगैरह भी क्लियर हो गई है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद आइंदा आने वाले वक्त में तमाम जितने बहन भाइयों ने मदद की है, जितने बहन भाई मज़ीद मदद कर रहे हैं, खुदावंद उनको बरकत दे, उनके दिए हुए हदिये नजरानों को बरकत दे, उनकी ज़िंदगियों पर बरकत डाले, ताकि खुदावंद के नाम की तमजीद और सताइश होती रहे। और पास्टर जी इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। हम खुदाम का शुक्र करते हैं, खुदाम की तारीफ करते हैं। हमें काफ़ी देर से चर्च की ज़रूरत थी और हम खुदाम का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें चर्च के लिए जगह दी है और हमने आज उसके पैसे दे दिए हैं रेंट पे जो चर्च लिया है। तो संडे से ये इबादत शुरू हो जाएंगी, हालेलुया हो जाएंगी। और हम खुदा का शुक्र करते हैं उन बेटे और बेटियों के लिए, उन बहनों भाइयों के लिए जिन्होंने इस चर्च को रेंट पे लेने में हदिया डाला है। खुदा उनका हाथ उन लोगों पर, उन बेटे बेटियों के घरों पर हमेशा बड़ा रहे और खुदा उनको बरकत दे। आमीन। आप सबकी दुआओं के वसीला से ये जो इमारत है हमने खुदावन के नाम के लिए मखसूस की है कि खुदावन इसी तरह हमें बरकत दे, कि खुदावन बरकत दे कि जिस तरह से हम लोगों को 1-1.5 साल हो गया है, हम लोग इलाकों में खिदमत करने के लिए जा रहे थे, इस वजह से कि हमारे पास एक मखसूस घर नहीं था, जगह नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग हैकल में खुदावन के नाम की तमजीद और सताइश कर सके। तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस चीज़ के लिए और खुदावन के नाम की तमजीद करते हैं कि अब हम लोग संडे से जो है 5 तारीख को हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे
और 9 तारीख को सेकंड संडे आ रहा है, लेकिन हम लोग ब्लेस्ड संडे जो शुक्रगुजारी की इबादत भी उसमें हम करेंगे और संडे सेलिब्रेशन भी करेंगे, ब्लेसिंग्स की और खुदावन के नाम की तमजीद करेंगे और सारा जलाल यसु नाम को देंगे कि खुदावन ने हमें ये मुहैया किया कि हम लोग खुदावन के नाम की तमजीद और सताइश सब मिलकर कर सके एक जगह पर इकट्ठे होकर, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जब मेरे बेटे और बेटियां मेरे नाम से, मेरे बेटे के नाम से मांगती है तो खुदावन को देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और जब हम लोग संडे की मीटिंग में तमाम इलाके के बेटे बेटियां बहन भाई मिलकर खिदमत को सरंजाम देंगे तो खुदावन, हम ईमान रखते हैं कि मसीह यीशु के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा और खुदावंद अपनी बरकत को हमारी ज़िंदगियों में कायम करेगा और अपने बेटे के वसीला से हमारी ज़िंदगियों में तमाम अखराजात को, तमाम मुश्किलों को, तमाम मुसीबतों को दूर करेगा और हर तरह की मुश्किल दूर करके तमाम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो और जो मज़ीद जितने भी हमारे प्लानिंग्स के हिसाब से जो सिस्टम है वो खुदावन के नाम में सरअंजाम दे और सारा जलाल यीशु के नाम को मिलता रहे। आप लोग दुआ करें कि हमारी ये जो खिदमत है ये खुदावन के नाम में कंटिन्यू रहे और ये चर्च जो है बरकरार रहे ताकि सब खुदावन के नाम में मिलकर इबादत प्रस्तिश कर सके और खुदावन के नाम की तमजीद कर सके। अब हम लोग इबादत के दूसरे हिस्सा हीलिंग सेशन की तरफ चलते हैं। जो दुआ करवाना चाहता है वो सामने आए। इधर कर। ओ कौन सी साइड पे इधर बैठ आ जाओ। इसके चारों तरफ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा आए खुदा तेरा हाथ इस बच्चे पर मांगते हैं, खुदा तू छू और ब्लेस करे। खुदा आए उस बेटे के खुदा सारी कमजोरी को, सारी वीकनेस को अपने यीशु नाम दूर कर और खुदा ये बेटा जैसे तुम गोश्त में बढ़ता है तेरे खुदा जलाल में बढ़ता जाए और तुम कानों की सारी प्रॉब्लम तेरे यीशु के नाम जाती रहे और तेरा हाथ इस बच्चे पर पड़े, छू और ब्लेस कर, मसा कर यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। जैसे तुम गोश्त में बढ़ता है तेरे मसा में, तेरे जलाल में पड़े और तुम उसे बढ़ता है, ब्लेस कर, मसा कर यीशु के नाम से। मस्तियाँ गालियाँ बोलने वाले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यार से भरे खुदावंद तेरा शुक्र ते तारीफ ते तमजीद हो। आए खुदा तू जो कारोबार का खालिक और मालिक है, आए खुदा इस बेटी को छू और ब्लेस कर, ऐसा करे खुदा तेरा हाथ इसकी जिंदगी पर हमेशा बढ़े और तेरा जलाल रहे। छू और ब्लेस कर, मसा करे खुदा खुदा जैसे ये बेटी खुदा तेरे कलाम को पढ़ती है और खुदा कलाम को सुनती है तो खुदा तेरा कलाम इसकी जिंदगी में गहरे तौर पे काम करे। पाकरू से खुदा तो मस्सा कर दे, खुदा पाकरू का मस्सा कसरत से तेरे बेटी पे करे और तेरा जलाल इसकी जिंदगी ज़ाहिर कोई बात कोई तपाली तो इसके करीब ना आने पाए, बल्कि इस बेटी को तेरे खून में छुपाते हैं और तेरा हाथ हमेशा बढ़ रही है यीशु के नाम से। खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। खुदा तेरी बेटी को तेरे जोर में लाते हैं, ब्लेस कर, मसा करे खुदा जैसे खुदा ये बेटी खून और गोश्त में बढ़ती है खुदा उसी तरह तेरे कलाम में खुदा तेरे जलाल में बढ़ती जाए और तेरा हाथ हमेशा बढ़ा रहे यीशु के नाम से।
खाना खाने को खाना नहीं खुदावन अपनी बरकत को निछावर कर इस बच्चे को ब्लेस कर इस बेटी को खुदावन अपनी कुदरत के जोर के मुआफिक चला यीशु तेरा मसा इस पर जारी और तेरे नाम की तमजीद ताज और बच्चों पर तेरी बरकत है और तेरे नाम की कुदरत का जोर इन पर कायम रहे यीशु के नाम से ऐ खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो खुदावन तेरे बंदा को तेरे खादम को खुदावन तेरे ज़ुल्म में लाते हैं खुदावन जब खुदावन तेरे बंदा ने अपने आप को तेरी खिदमत के लिए अपने आप को तेरे ज़ुल्म में पेश कर दिया है तो खुदावन इसकी खिदमत में खुदावन कोई रुकावट कोई प्रॉब्लम ना आने पाए बल्कि तेरा हाथ हमेशा इस पर बढ़ा रहे खुदावन पाक के मसा से भर के इस्तेमाल कर इब्लीस के तमाम नापाक इरादे इस बेटे की जिंदगी से खुदावन वो खुदा दूर है और तेरा खुदावन जिस काम को आज गए जो सोचे खुदावन तेरी बरकत हो तेरा जलाल पड़ा रहे यीशु के नाम से आमीन ऐ खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद ऐ खुदावन तेरी बेटी को तेरे ज़िम्मे में लाते हैं कौन ब्लेस कर मसा कर खुदावन आंखों की सारी प्रॉब्लम तेरे यीशु के नाम से जाती है इन्फेक्शन तेरे यीशु के नाम से जाता है सारी ख्वाहिश तेरे यीशु के नाम से खत्म हो जाए यीशु के नाम से खुदावन तेरा हाथ आंखों पर तेरा पाक लहू मांगते हैं ओ खुदा छू और ब्लेस करे खुदा कि तेरी बेटी तुझ में मुकम्मल शिफा पाए तेरा जलाल बदन की सारी कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे तेरा जलाल ज़ाहिर और तेरी बेटी की तमाम औलाद होकर तेरे नाम की इज्जत दिलाओ यीशु के नाम खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे जलाल के लिए तेरे जोर तेरे मसा के लिए खुदावन जो तूने बख्शा आए बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के तमाम वक्त के लिए घड़ी मेल मिलाप के लिए जो तूने बख्शा रब अल्लाह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तू जो बेड़ों पर का खालिक और मालिक है तू अपने जोर को जारी कर अपने मसा को बढ़ा देता है तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बापा तुम्हारी चर्च तूने मुहैया किया खुदावन तेरा शुक्र हो उसमें खुदावन बसने वाली कलीसिया पर तेरी बरकत तेरा जोर तेरी कुव्वत मांगते सब लोग दुआ करनी शुरू करें रब अल्लाह की कमर अल्लाह जोर रशा कर तेरा बाबरू तेरी आग या जानी बड़े एक रुझान पर तेरी कुदरत का जोर फटना शुरू हो ओ खुदावन आग के शोरों की मानिंद इस्तेमाल कर खुदावन अपनी बरकत को जारी और सारी कर खुदावन अपनी कुदरत को बढ़ा ओ खुदावन यहाँ पर बैठे एक रुझान पर तेरी कसरत का हाथ बढ़े लॉर्ड जीसस और तेरा नाम इस सरकार चला पाए ऑनलाइन देखने वाली एक रुझान पर तेरी बरकत तेरा नाम जोरावर मैं हिना के लिए खास तौर पे खुदावन किससे मिन्नत करते हैं खुदावन उनके मुंह के सारे इन्फेक्शन को गले के इन्फेक्शन को खुदावन तेरी कुदरत से ड्राइव देते कि वो बस हो जाए आउट इन द नेम ऑफ जीसस आउट इन द नेम ऑफ जीसस और तेरी बेटी तेरे नाम में बहाल और अब हमारा लड़का हमारा लफ्ज़ तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो गई खुदावन तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं आमीन खुदावन ने सिखाया हमारे बाप को जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बात क्या होता है तेरी मर्जी जैसे आसमान पर तो होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज हमें दे जिस तरह हम अपने कसूर और माफ करते तुम्हारे कसूर माफ कर हमें तुम्हारे खिलाफ और बुराई से बचा तो बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है आमीन अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत रूह कुदस की रफाकत और शराकत हम सब के साथ इस घराने के साथ जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सब के साथ मुल्क पाकिस्तान के साथ कौम बन इसराइल के साथ
दुनिया के तमाम कसीम के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सबको बरकत दे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता है।